नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले लोकसभा में ये बयान दिया था कि 2025 करोड़ रुपया डिसबर्स हो गया है पोर्टल के थ्रू। तो इस जवाब की हमने पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर इनसे पूछा क्या गया था, ये बता क्या रहे हैं, किसका सवाल था। तो एग्जैक्ट चीज जो हम लोग चाह रहे हैं पूछना अमित शाह जी से, चाहे सीआरसीएस से, वही सवाल किया गया था। लेकिन फिर घुमा फिरा के वही जवाब इन्होंने दिया जो कि रटा रटाया है। पूछा गया है ये कि कितना आप पोर्टल से भुगतान कर रहे हैं। अगर 50,000 कर रहे हैं तो 50,000 ही क्यों क्यों कर रहे हैं, और पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट जो डिपोजिटर लोगों का जमा है वो पोर्टल से क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इस पे इनका जवाब जो आया है कि जितना हो सकता है सरकार के द्वारा वो किया जाता है सहारा के रिफंड के लिए। क्योंकि सवाल में ये भी था कि आपने क्या कदम उठाया है टोटल डिपोजिटरों को भुगतान करा देने के लिए, क्योंकि पोर्टल पर क्लेम बहुत बड़ा आ गया है। तो एक्चुअल हम उस लोकसभा के वेबसाइट से इसका क्वेश्चन और आंसर डाउनलोड किए हैं, आप लोग भी देख लीजिए। कि पूछा गया है कि कितना किया जा रहा है। अगर 50,000 किया जा रहा है तो फुल पेमेंट करने के लिए, मतलब जिसका जितना जमा है कि सरकार क्या कह रही है, तो इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। इसके जवाब में मात्र यही बोला गया है कि जो पॉसिबल है वो स्टेप सरकार ले चुकी है। इसका मतलब है कि 10,000 50,000 ही मिल के रह जाएगा सहारा के जमाकर्ताओं का, क्योंकि सहारा का जो रवैया है वो तो कोट कोट खेलने का है। इसमें जब तक बीच में सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी, लोगों का पैसा निकलते हुए नहीं दिख रहा है। कोर्ट अपना कंप्लायंस कराने के लिए है, सेबी अपना कंप्लायंस कराने के लिए है। लेकिन जिस हिसाब से इस पोर्टल आया, लोगों ने क्लेम भेजा, उस हिसाब से उस पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आखिर क्या होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को यानी कल सुनवाई है, पोर्टल से रिलेटेड है। लास्ट ऑप्शन वही है। सुनवाई तो 12 को भी है। दोनों सुनवाई में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट हम खोल के बैठे हुए हैं, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे। अभी तक कोई बदलाव नहीं है। 11 वाली सुनवाई भी लिस्ट हो चुकी है और 12 वाली भी। 12 वाली सुनवाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट 11 वाली सुनवाई है, क्योंकि लोग पैसा लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं पोर्टल के थ्रू। केवल और केवल सहारा से डाटा लेते हुए पहले तो 5,000 करोड़ जो है वो बांटना है, फिर इसके बाद सीआरसीएस कहां से पैसा लाती है इसका निर्णय करना है। मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन उस हिसाब से उसका समाधान नहीं हो रहा है। तो 11 वाली सुनवाई पे हम लोग की नजर रहेगी कि आखिर इसके पहले वाले सुनवाई में 1 महीना पहले भी लिस्ट हुआ था 11 वाला सुनवाई, लेकिन हुआ नहीं। 30 लोगों को बुलाया गया था। स्टे भी मिला हुआ था कि जब कंज्यूमर फोरम हाईकोर्ट में कोई मामला चल रहा है, उसमें सीआरसीएस को लोग पार्टी बना लिए थे, तो ये बोला गया था कि नहीं, आप सीआरसीएस से पैसा नहीं मांग सकते हैं सहारा का। सीआरसीएस केवल और केवल पोर्टल पे अगर आपका क्लेम है उन लोगों को ही पैसा देगी। इसीलिए सब जगह के मामले पे स्टे फिलहाल दे दिया था सुप्रीम कोर्ट, और उनको नोटिस दिया गया था कि अगले हियरिंग में आप आके अपना पक्ष रख सकते हैं। तो देखना ये जरूरी है कि 11 तारीख को क्या 30 में से कुछ लोग अपना पक्ष रखते हैं या अपने एडवोकेट को खड़ा करते हैं कि पोर्टल पे ये दिक्कत है। केवल 50,000 लेने के लिए हम लोग पोर्टल पे नहीं अप्लाई करवाए थे। ठीक है, 50,000 ही अब दीजिए, अगला ब्याज का क्या कीजिएगा। 5 लाख से ऊपर का डिफिशियंसी हटाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर मौका भी दिया जाएगा तो 99% लोगों के पास आईटीआर का कॉपी नहीं है। तो मिला जुला के पिछले 40 साल में जो जाल बुना है सहारा ने मिलके, अब उससे निजात पाने के लिए कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि इसका जो जाल है बहुत बड़ा है। और लोगों को पैसा नहीं देने का कारण ही उसके पास है कि पैसा नहीं देना पड़े, सब इसी के लिए उसका कभी समझौता होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। और कुछ अभी भी लोग मूर्ख बने हुए हैं और जो कि इसके चाल को समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस कंपनी के पास 5 गुना संपत्ति रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, उसका बाल बच्चा बाहर क्यों जाएगा विदेश में, कोई सामने क्यों नहीं आएगा।
लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं कि हम ठगे जा चुके हैं, लूटे जा चुके हैं सहारा के द्वारा। अभी भी समझौता का इंतजार कर रहे हैं कि समझौता क्या करना है, सेबी से समझौता करना है कि जमाकर्ताओं से समझौता करना है, कि जिसका पैसा जमा है आप उसके लिए क्यों नहीं आते हैं कि ठीक है जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है उसका ब्याज समेत हम भुगतान 26 में 25 में कर देंगे, उसका ये गाइडलाइन है, यहां से पैसा आएगा इनको दे देंगे। 10 साल से सहारा सेबी के नाम पर ये बलगला के रख रहे थे कि एम्बार्गो है, एम्बार्गो है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में क्लियर जज साहब बोले कि कोई एम्बार्गो नहीं है, आप संपत्ति बेच सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश का अवहेलना किए हैं पहले उसका कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्यूसप में जब लेके गए थे रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा, तो इनको लगा कि हम कोर्ट को भी बलगला देंगे, लेकिन बड़े से बड़े वकील इनके केवल समय काटने में सफलता उनको मिली है, लेकिन केस नहीं जितवा पाए। सुब्रत राय सहारा जी को जेल में भी खटना पड़ा, आखिर पेरोल पे उनकी मृत्यु हो गई और कोई आया नहीं इनका बाल बच्चा इनको मुंह अग्नि देने के लिए। तो इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है। तो जिस कंपनी की ये स्थिति है वो केवल और केवल कोर्ट का सहारा लेके बचते आ रही है, और सहारा से भी विवाद के चलते बचते आ रही है। इसको तो बहुत अच्छा बहाना मिल गया कि सहारा से भी विवाद चल रहा है, यही एजेंटों को समझा चुकी है कि सहारा से भी विवाद के कारण हम फंस गए। अरे तो 2005 से 97 से लेकर 2005 तक 500 कंपनियों का लिस्ट हम निकाले हुए हैं, वो क्यों बनाए आप? उस कंपनी के नाम पे जब क्यों रजिस्ट्री लिए? और जब उस रजिस्ट्री का डीड सेबी में जमा है तो जब उस संपत्तियों को जो बेच रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है, इसका जांच पड़ताल तो हो रहा है, वो आएगा सामने। ये समझ रही है कि हम ही सबसे ज्यादा तेज है, इसी के पास सब फ्रॉड बैठे हुए हैं। अरे सरकारी सिस्टम में काम होता है, धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि बच के निकल जाएंगे। शिकंजा इन पे भी कसेगा, इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए कि समय आएगा, कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी तक बचते आ रहे हैं क्योंकि टेक्निकली ऐसा ये 10-15 साल में एजेंटों की मदद से लोगों को पेपर पकड़ाए हैं। इसमें मदद एजेंट भरपूर इनका किए हैं। कमीशन के लालच में कह दीजिए, अंधविश्वास में कह लीजिए, भरोसा पे कह लीजिए, या 30 साल 40 साल से कंपनी चल रही थी उसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। एजेंटे के द्वारा ही ये सारा कुछ करवाया कि इस स्कीम से इस स्कीम में चले जाइए, इस स्कीम से सहारा से हमारा, हमारा से तुम्हारा, और कंपनी बदलते गए और लोग फंसते गए। एक कंपनी में टोटल अगर डिपॉजिट रहता था आज तक दिक्कत नहीं होता, चाहे वो फाइनेंशियल में हो, कमर्शियल में हो, रियल एस्टेट हाउसिंग, वहां तक भी अगर रहता तो दिक्कत नहीं होता, लिक्विडेशन होता, जो होता होना रहता इतना लंबा नहीं। लेकिन जब इस पे कार्रवाई हुआ था नया कंपनी में पैसा लेके चला गया। इसका सिस्टम ही ऐसा था कि परिवार है परिवार है। तो ये सब लोगों को ठगने के लिए ये सारा सिस्टम पूरा देश में, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा देश में ना हुआ था ना होगा। अब देखिए एसएफआईओ भी जांच कर रही है, वो रिपोर्ट कब देगी? जांच हर एक तरह का चल रहा है सारा कुछ, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है, लोगों का भुगतान नहीं मिल रहा है, लोग मूलधन के लिए तरस रहे हैं। 10,000 से 50,000 और सरकार इसका नाजायज फायदा उठा रही है। तो यही हम देखे साइट पे अभी कि अमित शाह जी से पूछा जा रहा है कि टोटल पैसा क्यों नहीं मिल दिया जा रहा है, तो ये जवाब दे रहे हैं कि जो संभव प्रयास है वो किया जा रहा है रिफंड करने के लिए, और 2025 करोड़ हम 11 लाख लोगों को दे चुके हैं। तो 11 लाख लोग नहीं है, 1 करोड़ 50 लाख लोग अप्लाई किया है, और लायबिलिटी लमसम 1 लाख करोड़ प्रिंसिपल है, मैच्योरिटी 2 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी। तो इतने बड़े फंड पे भी सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहा है कि आप 2% 1% आपका सफलता रेशियो है, जो कमेटी बनी हुई है उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा मामला में इतना स्लो प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आज 4-5 महीना से पोर्टल ना के बराबर चल रहा है, किसको पैसा दिया जा रहा है नहीं जा रहा है समझ से बाहर। पोर्टल से ना डिफिशियंसी हट रही है, ना कुछ हो रहा है नया चीज, लोग परेशान हैं। लेकिन उम्मीद है कि 11 वाला में कुछ सकारात्मक चीज है, और 12 वाला में देखते हैं कि कौन लोग इनका बरसोबा का डील करते हैं। हालांकि उससे पेमेंट का कोई मतलब नहीं है, बरसोबा डील में 1,000 करोड़ आएगा। सहारा से भी में अभी 8 से 10,000 करोड़ रुपया इनको और पुराना है, अभी 1,000 करोड़ पे ही 1 साल से ही खींचते आ रहे हैं। और लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का सितंबर वाला आदेश है कि 9 महीना के अंदर ये डिफिसिट आपको खत्म करना है, उसका भी समय 2-3 महीना में पूरा हो जाएगा, 6 महीना के आसपास हो गया। तो वो अगर केस खत्म ही हो जाता है तो उस पैसा का क्या किया जाएगा?
ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है और सेबी के ऊपर है। वहां हो सकता है कि सेबी बोले कि हाँ हमारा पैसा है तो आप सोसाइटी के जमाकर्ताओं को दे दीजिए, जैसे 5,000 करोड़ आया तो सेबी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि सरकार अगर आके बांट रही है तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको 24-25 हजार करोड़ का जो प्रिंसिपल अमाउंट था रियल एस्टेट और हाउसिंग का, वो आपको पुराना है तभी कोई कुछ होगा। इस समझौता करने से कुछ नहीं होगा और जांच एजेंसी और कंपनी के बीच में समझौता नहीं होता है। अगर आप नियम तोड़े हैं तो नियम तोड़ने के अगेंस्ट में जो कार्रवाई है होगी, नहीं तोड़े हैं तो कुछ नहीं होगा। समझौता क्या होता है कि पंचायती एक गांव है, पंचायती वहां पे हो रहा है। तो जो लोग को समझदारी नहीं है, अभी भी वो बेवकूफ बनना चाह रहे हैं, बेवकूफ शुरू से हैं कि अभी बन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहते क्या है। आखिर उनका भी पैसा हमसे ज्यादा फंसा हुआ है, लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि सहारा ने उनके साथ धोखा किया है। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी की गलती नहीं है। आज क्यों समझौता कर रहे हैं? सेबी सबसे पहले नोटिस दिया था तो आप क्यों नहीं समझौता कर लिए कि हाँ हम कोई पैसा नहीं मांगा था। सेबी ने भी आदेश दिया था कि जमाकर्ताओं से आपने गलत तरीके से पैसा उठाया है और वापस कर दीजिए, मात्र इतना ही बात था। इंटरेस्ट आपको तो वापस करना ही था, मैच्योरिटी पे करना था। ये बोल रही थी कि नहीं अभी कर दीजिए, इतना ही बात था, क्योंकि मैच्योरिटी पूरा होता तो भी रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा आपको ब्याज समेत देना पड़ता। लेकिन ये चले गए लीगल में, क्योंकि ये पैसा जो उठाए थे वो चला गया था रसातल में। वहीं पैसा नहीं देना पड़े, नहीं मंगाना पड़े। इनका मकसद ऐसा नहीं कि गलती से सेबी में फंसे हैं, जानबूझ के फंसे। उस समय भी इनके पास ऐसा नहीं है कि अनपढ़ गंवार टीम थी, टीम इनके पास सातिर थी कि कैसे जांच एजेंसियां जैसे जैसे इनको आरबीआई का परमिशन लेना है ना सेबी को क्यों नहीं लेना है कि जो फंड आएगा उसका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना नहीं था इनके पास। जो सुब्रत राय सहारा जी बोले वहीं सही है और पैसा जहां मन करेगा वहां हम इन्वेस्ट करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। हम जांच एजेंसियां या रेगुलेटर के अंदर नहीं आएंगे। शुरू से इनका यही मंशा रहा है और ये केवल और केवल ठगने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, और कोई मंशा नहीं है सेबी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेने का। और ये जानबूझ के किया गया था। जानबूझ के नहीं किया गया रहता तो गलती जैसे पकड़ाता है आदमी सुधार करता है कि ठीक है हमको गलती हो गया, हमसे पैसा उठ गया, ये हम पैसा आपका वापस किए नए स्कीम में और सेबी से परमिशन लेते हुए हम पैसा फिर से उठा लेंगे जब हमको सही तरीके से काम करना है। तो इनको ये सब कुछ पता था, बहुत दूर तक पता था। जो प्रोस्पेक्टस एमसीए में फाइल हो सकता है वो सेबी में क्यों नहीं जा सकता है? तो इनके पास आरबीआई का भी लाइसेंस था, सेबी का भी एक दो कंपनी का लाइसेंस था, लेकिन ये बानर के हाथ में नारियल वाला बात है, इनसे संभला नहीं, क्योंकि सब में इनको यही करना था। इस कोठी का धान उस कोठी, उस कोठी का धान, इसी में ये सब बर्बाद हुआ। खैर वीडियो को अब लंबा नहीं करेंगे। अपडेट यही है कि 11-12 वाला सुनवाई में अभी कोई चेंजेस नहीं है, लिस्टिंग है अपने सही समय पर 3 बजे 12 तारीख में स्पेशल बेंच जो है वो सुनवाई करेगा। इस बार 4 मामला लिस्ट हुआ है, उसमें एक वंदना भार्गव का है, एक सहारा कमर्शियल का है और एक रियल एस्टेट हाउसिंग का में 2 केस, 2 कंटेम्प्ट हैं, 12 वाला और 17 वाला। 4 मामले हैं और एक और भी केस 3 बजे के बाद मतलब उसमें सुना जाएगा। मतलब 2 केस रखा गया है। इसके पहले वाले सुनवाई में केवल सहारा के मैटर के लिए वो बेंच बनाया गया था। इस बेंच में एक और केस सुनवाई होगा 12 तारीख को और पोर्टल वाला सुनवाई 11 तारीख को फिक्स है ही। 1 महीना के बाद ये इसमें सुनवाई हो रहा है। पिछले डेट पे नहीं लिया जा पाया है। अब देखिए कि नंबर इसका आता है कि नहीं आता है 11 तारीख को। अपडेट रहेगा, जैसा हम करते रहेंगे। कोई समझौता नहीं हो रहा है, उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़िए। सेबी का कितना लेना है आप लोगों को पता है? रियल एस्टेट हाउसिंग का ये 10,000 करोड़ के बाद 14,106 करोड़ का सहारा इंडिया कमर्शियल में अपील चल रहा है, जिसमें ये टाइम ले रहे हैं। 2019 से अपील चल रहा है। अभी भी पिछले महीना में आपका लिस्ट हुआ था और जिसका मार्च में 7 मार्च को फिर रखा गया है सहारा इंडिया कमर्शियल में 14,106 करोड़ का। तो वहां समझौता कर ले कि नहीं जमा करना पड़े। वहां अपील में क्यों गए हैं? बोलिए कि सेबी अपना अपील वापस कर ले, ऑर्डर ये अपना अपील वापस कर ले। तो समझौता होना होगा। तो 14,106 करोड़ का वहां मामला है, अभी ठंडा बस्ता में है। तो इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है, उसके बाद कंप्लायंस से कितना करते हैं, क्योंकि आदेश तो कुछ भी आ जाएगा, इसको मानना नहीं है।
जितना भी देश का सिस्टम है वो अच्छे लोगों के लिए है, जिसको चलना है उसके लिए है। उसको डर रहता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो मेरे साथ ये हो जाएगा, इसके तक कुछ खोने के लिए इसके पास है नहीं। 10 लाख एजेंट बुक रही थी, सारा एजेंट लोगों को रोड पे ला दी है, गाली बात सुनवा रही है, और ऊपर के लोग अब कोई आ नहीं रहे हैं जिनको मोटा माल मिलता था। जो लोग ऊपर के लोग थे, जो एजेंटों को समझाते थे कि ऐसे ऐसे करिए, तो उनको तो मोटा पैसा लाखों करोड़ों में मिलता था, उसका समझा के अपना साइड हो लिए। लेकिन जो मजदूरी कर रहे थे सहारा में एजेंट लोग, वो पूरी तरह से फंसे हुए, और कोई नहीं फंसा हुआ है। बाकी लोग तो कमा के अपना संपत्ति बना के अपना निश्चिंत हो गए रिजाइन उजाइन देख के, कि अब समझिए आप लोग, वो तो पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग उनका था नहीं। चलिए, यही सब अपडेट था। सहारा लाइफ में भी 3 फरवरी को सुनवाई हुई है। क्यू शॉप के लिए भी इंतजार ही करना है अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी है और एनसीएलटी दोनों जगह क्यू शॉप है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, कहीं अभी डेट नहीं आ रहा है। और सहारा लाइफ का भी ऑर्डर अभी नहीं आया है, 3 फरवरी को सुनवाई उसमें भी हुई है। और 1220 डायरेक्टरों का भी केस है, फरवरी में ही उसका भी लिस्टिंग है, और सैलरी वाला भी मैटर 20 तारीख के आसपास लगेगा। सबका इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। देखिए क्या होता है, चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं कि लोगों का पैसा दिलवा दिया जाए। उसी कड़ी में हम भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं बीच बीच में, जैसे समय मिलता है। ज़्यादा समय नहीं मिलता है, इसलिए हम डेली वीडियो नहीं बना पाते। जैसे समय मिलेगा 5 मिनट वीडियो बनाने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन अपडेट आने दीजिए। 11 वाला और 12 वाला इंपॉर्टेंट सुनवाई है, और 2-3 सुनवाई है, 11 को भी 12 को भी, बरसोबा वाला भी है, और एक इनका अपील का भी है। सारा का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो देने लायक रहेगा हम जरूर आप लोग को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।